Hello students, I welcome you all in today's video. I hope you all are doing great, are healthy and fit. Well, we have been discussing parts of speech and it's my video on parts of speech. Important part of speech that is preposition. आज हम preposition discuss करेंगे आपके साथ कि prepositions क्या होते हैं. I hope students that you are not finding anything difficult in my videos. If you find then please do let me know. Contact me via message so that you know if anything which you face, difficulty which you face can be solved. So prepositions क्या होते हैं? Preposition वो words होते हैं जो किसी noun या pronoun का दूसरे noun या pronoun के साथ रिश्ता बताते हैं. जो किसी noun या pronoun का दूसरे noun या pronoun के साथ रिश्ता बताते हैं, relationship बताते हैं. It's a word which describes the relationship of a noun and pronoun with other noun and pronoun. अगर मैं आपके सामने बोलूँ एक सेंटेंस दैट देयर इज़ अ काउ इन द फील्ड. काउ फील्ड में है, काउ खेत में है. यहाँ पे काउ भी नाउन है और यहाँ पे फील्ड भी नाउन है. अब कौन सा ऐसा शब्द है जो काउ और फील्ड के बीच का रिश्ता बता रहा है? रिलेशनशिप कौन बता रहा है? रिलेशनशिप बता रहा है इन. तो इन हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है. बेसिकली प्रीपोजिशन क्या होता है? जो रिलेशनशिप बताता है. रिलेशनशिप्स पे आपको फोकस करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब मैं अगर आपके सामने एक सेंटेंस बोलूँ कि शी इज़ फॉन्ड ऑफ डांसिंग, उसको डांस का शौक है. यहाँ पे शी प्रोनाउन है, डांसिंग क्या है? आपका वर्ब है. यहाँ पे दो चीज़ों के बीच में रिश्ता कौन सा वर्ड बता रहा है? कौन सा वर्ड है जो दो चीज़ों के बीच में, एक गर्ल प्रोनाउन और एक वर्ब के बीच में कौन सा शब्द रिश्ता बता रहा है? वो है ऑफ, यानी कि वो डांस की शौकीन है. तो रिलेशनशिप्स जो बताते हैं एक नाउन या प्रोनाउन का या एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ जो वर्ड्स रिलेशनशिप बताते हैं उनको हम कहते हैं प्रीपोजिशंस. वेल, मूविंग ऑन, प्रीपोजिशंस जो है काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस 3 होते हैं और मैं इन तीनों को आपको एक्सप्लेन करूँ. आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इन माई वीडियो. फर्स्ट इज सिंपल प्रीपोजिशंस. सिंपल प्रीपोजिशंस होते हैं जैसे कि एट हो गया, इन हो गया, ऑन हो गया, थ्रू हो गया, टिल हो गया. उसके बाद होते हैं हमारे कंपाउंड प्रीपोजिशंस. कंपाउंड प्रीपोजिशंस हमारे क्या होते हैं? इसके अंदर जो है जो नाउन है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब को जो है प्रीपोजिशन से पहले फिक्स कर दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बार इसकी डेफिनेशन भी रीड आउट करके बता देती हूँ. कंपाउंड प्रीपोजिशंस विच आर जनरली फॉर्म्ड बाय प्रीफिक्सिंग अ प्रीपोजिशन. यूजुअली ए लग जाता है प्रीपोजिशंस के साथ पहले. ए इज़ इक्वल टू नो और बी इज़ इक्वल टू बाय टू अ नाउन एंड एडजेक्टिव और एंड एडवर्ब. यानी कि किसी नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव के साथ अगर आप आगे ए लगा दो या अगर आप बी ई लगा दो तो फिर वो कंपाउंड प्रीपोजिशन बन जाता है. ए का मतलब होता है नो और बी का मीनिंग होता है बाय. जैसे कि अबाउट, अबव, अमंग, बिटवीन, बियॉन्ड. उसके बाद हमारा जो थर्ड आता है वो है हमारा फ्रेज प्रीपोजिशंस. ये जो है ग्रुप होता है वर्ड्स का. 2 वर्ड्स हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं और इनको एक सिंगल प्रीपोजिशन की तरह ट्रीट किया जाता है. जैसे कि अकॉर्डिंग टू, एग्रीबली टू, अवे फ्रॉम, बिकॉज ऑफ, बाय डिंट ऑफ. मैं आपके सामने एक दो एग्जांपल्स इसके देती हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल प्रीपोजिशन का अगर मैं एग्जांपल आपको दूँ, शी रीचेस स्कूल बाय ट्रेन. वो स्कूल किसके द्वारा पहुंचती है? ट्रेन के द्वारा पहुंचती है. तो यहाँ पे जो हमारा बाय है वो हमारा सिंपल प्रीपोजिशन है. एक और अगर मैं आपके सामने प्रीपोजिशन का एग्जांपल लूँ, सिंपल प्रीपोजिशन कैसे इन है. शी इज स्टैंडिंग इन द किचन. वो किचन में खड़ी है. उसके बाद कंपाउंड प्रीपोजिशंस हैं जैसे कि आई एम अबाउट टू मीट हर. मैं उससे बस मिलने ही वाला हूँ. अबव, शी इज़ स्टैंडिंग अबव द चेयर. वो चेयर के ऊपर खड़ी है. ठीक है. तो ये जो है ये है हमारा कंपाउंड प्रीपोजिशंस के. अब जो मैंने आपको फ्रेज प्रीपोजिशंस बताए मैं उसके भी आपको 2-3 एग्जांपल्स बता देती हूँ. जैसे कि ही सक्सीडेड बाय डिंट ऑफ प्रिजर्वेंस एंड हार्ड वर्क. वो किससे सक्सीड हुआ? एक प्रयास से. बाय डिंट ऑफ प्रिजर्वेंस
आत्मबल से और हार्डवर्क से, मेहनत से वो आगे सक्सेसफुल अपनी लाइफ पे। इन केस ऑफ नीड, अगर ज़रूरत पड़े तो, इन केस ऑफ इन केस ऑफ ज़रूरत पड़े तो, नीड, यू कैन कॉल मी ऑन। उसके बाद थर्ड जो एग्जांपल है, इन कोर्स ऑफ टाइम ही सॉ हिज मिस्टेक, यानी कि समय के दौरान उसने देख ली कि उसकी मिस्टेक क्या है। उसके बाद एक और है, बाय रीज़न ऑफ हिज परवर्स एटीट्यूड ही एस्ट्रेंज्ड हिज बेस्ट फ्रेंड्स, क्योंकि बाय रीज़न ऑफ, क्योंकि उसका एटीट्यूड इतना विपरीत है, उसने अपने बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड्स को खो दिया। Students, ये था, this was my topic for today. It was of prepositions. I hope you would have understood it. If you haven't understood it, then you can just let me know. This was a short video, and in my next video we'll be discussing another parts of speech. We have to complete parts of speech, and then I'll be coming towards more topics of grammar. We'll be discussing each and every topic, and after that hopefully we'll start with the writing section, reading section, and then of course your literature section. So I hope you are able to understand the concepts through my videos. It's very challenging that listening to videos and having view about something or understanding a topic. That's why you all work hard. Please work hard, read grammar topics, Google search the grammar topics and understand them, because it's very essential for you to have a great idea about English grammar, English literature. Please inculcate the habit of reading so that you can improve your English. And in my every video I keep on saying this to students that improve your English, and I hope you all are following, because I don't want to repeat the things in every video, because you all are really very smart children. आप लोग बहुत स्मार्ट हैं, आपको पता है कि इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करते हैं। इंग्लिश को लाइटली मत लीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि 1 या 2 दिन में आ जाएगी, नहीं आएगी। पर अगर आप कोशिश करोगे तो जल्दी से जल्दी आपकी शुरुआत हो और आप एक तरीके से फ्लुएंट स्पीकर बन जाओ, इंग्लिश के नेटिव इंग्लिश स्पीकर बन जाओ, ऐसे स्पीकर की तरह जिनकी मदर टंग इंग्लिश है। मेरा तो ये टारगेट रहता मेरे लिए, and I hope that my students also achieve that, because then it's only beneficial studying English. Otherwise, what's the use of studying English if you are not able to read in it, write in it, speak in it, and that too fluently. And I've told you all to please increase your vocabulary, so please do 5 words daily of English. So I hope that you pay heed to my advice. Well, I'll be meeting you tomorrow with another video. We'll be discussing another part of speech. Till then, take care, eat healthy, be safe, be healthy, do exercise, do follow routine. Please get up early in the morning and go to bed early in the night. Respect your elders, do good deeds every day, and earn blessings of your parents and also of elders. And just give love to your younger ones, whoever siblings are or your friends. Just be the loving and most kindest person on this earth, because then only education has a use. Otherwise education has no point if it's not able to transform you all into the kindest and most wisest human beings. So till then, this was it for today. I'll be meeting you tomorrow. Till then, take care and bye for now.